रितु गुप्ता। मैं जब भी कोई ध्यान करती हूँ, मेरे हाथ अपने आप हिलने शुरू हो जाते हैं और हथेलियों में एक चक्र घूमता हुआ महसूस होता है। हाथों में ही सारा ध्यान रुक जाता है और धीरे धीरे यह चक्र एक गेंद के आकार की तरह बड़ा होता जाता है। फिर एकदम अपने आप सब एक रूप हो जाता है। हाथों में गर्मी सी महसूस होती है। ये क्या है, कृपया बताएं। हमारा शरीर जो स्थूल शरीर है, इसी शरीर के भीतर और इसी शरीर के बाहर हमारा एक और भी शरीर है जिसे हम बायोप्लाज्मिक बॉडी कहते हैं। बायोप्लाज्मिक बॉडी इज नॉट विजिबल विद आईज, यू कैनॉट सी इट विद योर आईज, लेकिन इस बायोप्लाज्मिक बॉडी को स्वीकार आज मेडिकल साइंस भी कर रही है। रेकी, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, जितनी ये थेरेपीज हैं, ये सब बायोप्लाज्मिक बॉडी को हील करने की प्रयास हैं वाया योर फिजिकल बॉडी। तो वो आपके स्थूल शरीर में एक्यूपंक्चर के माध्यम से सुई चुभाते हैं, इंसर्ट करते हैं नीडल को, या एक्यूप्रेशर के माध्यम से इन दोस टिपिकल पॉइंट्स इन योर हैंड ऑल द बॉडी इज, all organs are existing in your hand. Same goes in your feet. And actually just in this one thumb portion, upper thumb portion, the all organs are present. So acupuncture या acupressure या stone therapy या reiki, ये चारों ही therapies, they use your physical body to reach out to your bioplasmic body, और इस बायोप्लाज्मिक बॉडी में जहां कहीं पर भी ऑब्स्ट्रक्शन है, एनर्जी फ्लो नहीं हो रही है, उस ऑब्स्ट्रक्शन को दूर कर दिया जाता है। एनर्जी हीलिंग या प्राणिक हीलिंग जिसको कहते हैं, वो भी इसी बायोप्लाज्मिक बॉडी तक पहुंच बनाई जाती है। हमारे इस स्थूल शरीर में, इस फिजिकल बॉडी में रोग बाद में आते हैं। पहले रोग सारे बायोप्लाज्मिक बॉडी में आ जाते हैं। एंड बिफोर डिसइंटीग्रेशन ऑफ रशिया, एक बहुत गहरी रिसर्च वहां चल रही थी जो बीच में ही टूट गई। एंड आई होप दैट इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन सम लेबोरेटरी, दिस रिसर्च हैज बीन टेकन ओवर। एंड द रिसर्च वाज दिस, दैट एक ऐसा मॉनिटरिंग सिस्टम बना लिया जाएगा जिसके द्वारा आपके बायोप्लाज्मिक बॉडी में कोई भी रोग 6 महीने पहले आ जाता है, शरीर में वो 6 महीने बाद दिखता है। कैंसर हो, हार्ट डिजीज हो, लंग्स का, फेफड़े, किडनी, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन, बोन, एनी ऑर्गन, पहले रोग बायोप्लाज्मिक बॉडी में आता है, उसके बाद वो फिजिकल बॉडी में दिखता है। तो उनकी खोज ये है कि हम किसी मनुष्य को बीमार होने से पहले ठीक कर दें, माने बीमारी का लक्षण उसके शरीर में आए उसके पहले हम उसको स्वस्थ कर दें। अब ये एक बहुत लैंडमार्क रिसर्च हो सकती थी अगर वो कंक्लूजन तक पहुंच जाती, जो पहुंच नहीं पाई। एंड आई होप दैट समवेयर इट इज स्टिल हैपनिंग, मे बी सम डे इंसानों को बीमार होने पर डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि बीमार नहीं हो जाएं या बीमारी आने से पहले ही बीमारी के उन कारणों को हम ठीक कर पाएं, ये अप्रोच हो जाएगी। अब आपके शरीर में ये जो बायोप्लाज्मिक बॉडी है, इसके अंदर उतने ही फ्लो चैनल्स हैं, जिसे हम योग के ग्रंथों में कहते हैं नाड़ी। नाड़ी डजंट मीन नर्व, नाड़ी मीन्स फ्लो। तो जो ये एनर्जी का फ्लो है, तो पुरातन कुछ एक जो शास्त्र हैं, उन्होंने कहा कि 3.5 लाख के करीब ऐसे चैनल्स हैं इस पूरे प्राण शरीर में।
और उसमें 72,000 प्रमुख हैं, और उसमें भी 10 प्रमुख हैं, और उसमें भी 3 प्रमुख हैं. अब ये बड़ा ही वास्ट सब्जेक्ट है अपने आप में. सो आई डोंट वांट टू टेक यू इनटू दोज इंट्रिकेसीज. लेकिन हम इतना कहते हैं कि जब भी आप ध्यान करते हैं तो संभव है कि आपके मस्तक में, सिर में, हाथ में, पेट में, स्पाइन में आप एक वाइब्रेशन को महसूस करें, या आप किसी एनर्जी को महसूस करें, या वो पोर्शन आपका गर्म हो जाता है. ये यहां तलक कि मैं जानती हूं एक ऐसे व्यक्ति को जिसे इतनी जोर से झटका लगता था जैसे कि उसे बिजली का झटका किसी ने दिया हो. इट इज अनटेम्ड एनर्जी विच हैज रिजन अप. और अगर आपका शरीर योग अभ्यास, माने आसन और प्राणायाम, अगर आपने बराबर नहीं किए हैं, वी नीड टू प्योरीफाई आवर बॉडी, वी नीड टू क्लेंज आवर सिस्टम. और जिनका सिस्टम क्लीन नहीं होता है उनको इस एनर्जी को संभालना भी मुश्किल लगता है, और कभी कभी उसमें कईयों को परेशानी भी होने लग जाती.